वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन के दौरान कोई आईनी तरमीम नहीं लाई जा सकती। अदलिया से मुतालिक कोई तरमीम भी ज़ेर गौर नहीं। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि क़यास सराइयों में कोई हकीकत नहीं। चंद माह पहले जजेस की मुद्दत में तोसी की बहस हुई, लेकिन इस वक्त एजेंडे में नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मौलाना फजलुर रहमान से मिलने उनकी क़यामगाह पहुँच गए। आइंदा हफ्ते हुकूमत की तरफ से की जाने वाली मुतवक्के कानून साजी पर तफसीली तबादला ख्याल। JUI को हुक्मरान इत्तेहाद से दरपेश तहफ़्फ़ुज़ात पर भी बातचीत। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि पुलिस एहलकारों पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। कोताही हुई गलती का इज़ाला करेंगे। डाकुओं के हमले में जख्मी एहलकारों की इयादत और शहदा के अहल खाना से मुलाकात के मौके पर वज़ीर आला का सोगवार खानदानों की भरपूर किफ़ालत करने, शहदा के बच्चों को मुफ्त तालीम, घर और नौकरी देने का ऐलान। रावलपिंडी टेस्ट में बांग्लादेशी बैटर्स का पाकिस्तान को करारा जवाब। पाकिस्तान के 448 रन के जवाब में 565 रन बनाकर आउट। पहली इनिंग्स में 117 रन की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट का सबसे बड़ा स्कोर भी बनाया है। तजर्बेकार बैट्समैन मुशफ़िकुर रहीम ने 191 रन की इनिंग्स खेली। जवाब में चौथे दिन के खेल के अख्ताम पर पाकिस्तान ने एक विकेट पर 23 रन बना लिए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भी मैच देखा। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी नाना बन गए। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी के यहाँ बेटे की विलादत। पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों, मैनेजमेंट और PCB की मुबारकबाद। शाहीन आफरीदी बांग्लादेश के खिलाफ जारी पहला टेस्ट मैच खेलने के बाद कल रात कराची के लिए रवाना हो जाएंगे। बांग्लादेश के ऑलराउंडर शकीब उल हसन पर गुज़श्ता रोज़ दर्ज होने वाले मुकदमे में वकील का बांग्लादेश क्रिकेट को लीगल नोटिस। शकीब उल हसन को तहकीकात के लिए वापस बांग्लादेश बुलाया जाए। ICC रूल के मुताबिक मुकदमे में नामजदगी के बाद शकीब कौमी टीम में खेलने के अहल नहीं। शकीब उल हसन के खिलाफ फैक्ट्री मुलाजिम के कत्ल का मुकदमा दर्ज है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि पंजाब में बिजली की कीमतों में कमी दूसरे सूबों पर नहीं थोप सकते। मुफाहमती पॉलिसी पर यकीन रखते हैं, लेकिन एक चीज़ रेड लाइन होती है, मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर मेहनत करना होगी। 2017 में पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र रोका गया। अदम इस्तेहकाम ना होता तो पाकिस्तान 24वीं माशी कुव्वत बन चुका होता। मईशत बिजली का स्विच नहीं कि ऑन ऑफ करने से दुरुस्त हो जाए। बलूचिस्तान के शहर पेशीन के बाजार में धमाका। 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस एहलकारों समेत 14 अफराद जख्मी। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेशीन में पुलिस लाइन्स के करीब धमाके की मजम्मत। वाक़े के जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। कहा मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। डेरा इस्माइल खान, सरगोदा, बहावलपुर और कड़क समेत मुख्तलिफ शहरों में यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के फैसले के खिलाफ मुलाजमीन का एहतजाज। फैसला वापस लेने का मुतालबा। वफाकी वज़ीर सनअत और पैदावार राना तनवीर का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स की रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, चंद माह में बेहतरी नजर आएगी। सब्सिडी को हकदारों तक पहुँचाने के लिए शफाफियत ला रहे हैं। ताकतवर मानसून सिस्टम कल से मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। कराची समेत सिंध भर में 26 से 29 अगस्त तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। कराची में हंगामी हालत नाफिज। बल्दिया उस्मा के तमाम स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की म्यूनसिपल सर्विसेज को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। महकमा मौसमियात का सिंध और बलूचिस्तान के माहिगीरों को 27 से 30 अगस्त तक समंदर में न जाने का मशवरा। PDMA का 25 अगस्त से पंजाब में भी मजीद मानसून बारिशों का अलर्ट जारी। डेरा गाजी खान, मुल्तान और बहावलपुर डिवीजन में सैलाब का खतरा। लाहौर, गुजरावाला, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, साहिवाल और गुजरात में भी बारिशें मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का दहशतगर्दी पर काबू पाने और टैक्स बढ़ाने के लिए सूबे में चलने वाली नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को रजिस्टर करने का फैसला। महकमा एक्साइज ने तजवीज़ तैयार करके सूबाई हुकूमत को मंजूरी के लिए भेज दी। 6 माह के लिए एमनेस्टी स्कीम लाने की तैयारी। जम अजला और मालाकंड से 2 लाख से ज़्यादा गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों को रजिस्टर करने की तजवीज़। चोरी शुदा और टेम्पर्ड गाड़ियाँ रेगुलराइज नहीं की जाएंगी। 800 सीसी की गाड़ी पर फाइलर को 1 लाख जबकि नॉन फाइलर को 1.5 लाख रुपए टैक्स देना होगा। 2500 सीसी सुपर की गाड़ी पर फाइलर को 7 लाख जबकि नॉन फाइलर को 10 लाख रुपए टैक्स देना होगा। ईरान बस हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानी ज़ायरीन की लाड़काना, कंदकोट और दादू के आबाई इलाकों में तदफीन। नमाज जनाजा में मजहबी और सियासी रहनुमा और लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाकिस्तान एयरफोर्स का खुसूसी C-130 तैयारा 28 मैयतें और 25 जख्मियों को ईरान से लेकर जैकबाबाद पहुंचा। एयरपोर्ट पर नमाज जनाजा में सिंध के वज़ीर नासिर शाह, ज़िले अफसरान और उलमाए कराम की भी शिरकत। दफ्तर खारजा ने कहा कि हादसे के दौरान रेस्क्यू के अमल और मुआवनत पर ईरानी हुकाम के शुक्रगुजार हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पोलैंड से वापसी पर भारत जाने के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल किया।
सिविल एविएशन जराये के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म का तैयारा सुबह 10:15 बजे पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ और 11:01 पर पाकिस्तानी हदूद से निकलकर अमृतसर भारत पहुंचा। हुकाम के मुताबिक भारतीय तैयारा चित्राल से पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुआ था, जो भारत जाने के लिए इस्लामाबाद और लाहौर के एयर कंट्रोल एरिया से भी गुजरा। सरगोदा मोटरवे के करीब गाड़ी में एक ही घर की 3 खवातीन और बच्चे की मौत कैसे हुई, गुत्थी सुलझ ना सकी। बच जाने वाले शख्स का कहना है कि लाहौर से इस्लामाबाद जाते हुए खानका डोगरा के करीब एक बेकरी से जूस के डब्बे खरीदे, गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, उसके बाद होश नहीं रहा कि क्या हुआ। फोरेंसिक टीमों ने मौके से शवाहिद इकट्ठे करके लाहौर लेबॉर्ट्री को भिजवा दिए। पोस्टमार्टम के बाद जांबाक अफराद को लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पाक फौज ने गिलगित बल्तिस्तान में 20,000 फुट से ज्यादा बुलंदी पर फंसे 7 कोपहमाओं को रेस्क्यू कर लिया। 3 रूसी और 4 पाकिस्तानी कोपहमा हाई अल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से मुश्किल में थे। रेस्क्यू की अपील पर पाक फौज ने आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए तमाम कोपहमाओं को बहिफाजत निकाल लिया। कोपहमाओं ने मदद करने पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। लाहौर में मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत अली बिन उस्मान अल हिजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श के उर्स का आगाज। अली हिजवेरी ने बरे सगीर में दीन की तबलीग और इस्लाम की तरवीज व इशाअत में काबिल जिक्र किरदार अदा किया। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात पर मिस्र और कतर के सालिसों से बातचीत के लिए हमास का वफ़द काहिरा पहुंच गया, ताहम इसराइल से बराह रास्त मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगा। सदर बाइडन की मुजवज़ा तजावीज़ पर मुश्तमिल मुआहदे पर अमल दरामद के मुतालबे पर कायम। बैनुल-अक़वामी जराइम की अदालत के चीफ प्रोसिक्यूटर ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। इसराइली और हमास रहनुमाओं की गिरफ्तारी की दरख्वास्त मई में जमा करवाई गई थी। गजा में इसराइली फ़ौज के हमले जारी, सुबह से अब तक 50 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में 25 साल बाद 10 माह के बच्चे में पोलियो वायरस सामने आ गया। इसराइल के जनूबी लेबनान के मुताबिक शहरों पर फ़ज़ाई हमलों में बच्चे समेत 8 अफराद जाँ बहक। इसराइल का दावा है कि हमले में हिजबुल्लाह के एक सेल को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह के इसराइल पर मुतादिद रॉकेट्स और ड्रोन से हमले। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइली आबादकार बस्तियों को भी निशाना बनाया। यमन के हुसियों ने बहर अहमर में यूनानी ऑयल टैंकर को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। हुसी फौजी तर्जुमान का कहना है कि मकबूजा फ़लस्तीन की बंदरगाहों में दाखिले पर पाबंदी की खिलाफवर्जी पर जहाज को निशाना बनाया। जर्मनी के शहर जोल्गन में मेले के दौरान एक शख्स का चाकू से हमला, 3 अफराद हलाक, 8 जख्मी। हमले के इल्जाम में मुश्तबा शख्स गिरफ्तार, तफ्तीश जारी। प्रोसिक्यूटर का कहना है कि हमले में दहशतगर्दी के उनसर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत की जानिब से वीज़ा जारी न होने पर पाकिस्तान की स्नूकर टीम वर्ल्ड जूनियर स्नूकर चैंपियनशिप में शिरकत से महरूम रह गई। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बेंगलुरु में आज से होने वाले IBSF वर्ल्ड अंडर 17 और अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप में शिरकत करना थी। बरेली ऑटोक्रॉस में सैयद हमजा हामिद ने 1 मिनट से भी कम वक्त में फासला तय करके फास्टेस्ट टाइम ऑफ द डे का टाइटल जीत लिया। तैमूर मनवाला ने प्रीपेड और मोहम्मद वकास ने स्टॉक कैटेगरी जीत ली। लेडीज इवेंट लाहौर की फातिमा के नाम रहा। बरेली ऑटोक्रॉस के मुकाबले जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए गए। अंकल उर्फी के हसनात भाई, अनकही के टिमी भाई और तन्हाइयाँ के बुकरात। लेजेंड अदाकार जमशेद अंसारी को मद्दाहों से बिछड़े 19 बरस बीत गए, पर इस्तारों के दिलों में तमाम किरदार आज भी यादगार। और गजल हो या गीत, वक्त हो या सेमी क्लासिक, सज्जाद अली ने जो सुर लगाए सबके मन को खूब भाए। समातों में रस घोलने वाले गुलकार आज 58 बरस के हो गए।